अस्सलामुअलैकुम। तो आज मैं लेकर आई हूँ आप सबके लिए बहुत ही मज़ेदार आसान सी रेसिपी। तो अभी केरियों का सीज़न है, तो केरियों में आपको पता है सालन और रोटी से ज़्यादा ये आम की चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, कच्चे केरी की, आम की। तो आज मैं कच्चे केरी से आपको बनाकर दिखाऊंगी बहुत ही आसान और यूनिक सी रेसिपी। यकीनन आपने इससे पहले बनाया होगा, लेकिन आज मेरे तरीके से बनाकर देखिएगा, आप सबको बहुत पसंद आएगा। 1 किलो के करीब आम लिया है और इसको मैंने केरी लिया है और इसको मैंने अच्छे से धो लिया था और इसको अब मैं पील आउट करती हूँ। ये देखिए मैंने तमाम केरियों को अच्छे से छील लिया है। अब मैं इसको पीसेस में काट लूँगी। ये देखिए मैंने इसको काट लिया, इस तरीके से पीसेस में काटा है और मैंने इसकी गुठलियाँ भी रखी हैं, मुझे बहुत पसंद है। अगर आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। अब मैं इसमें कुछ खड़े मसाले डालूंगी। तो मैंने 1 तेज़पत्ता लिया है, 1 दालचीनी है, 3 से 4 लौंग है और छोटी इलायची है 1 से 2 दाना। इन तमाम चीज़ों को इस तरीके से हमने डाल देना है। अब इसमें चीनी डालेंगे, तो चीनी डाल के आपने इसको इस तरीके से 1 किलो केरी लिया है, लेकिन मेरी केरी जो है थोड़ी खट्टी मीठी हो गई थी, 2 दिन पहले मैं मंगवाई थी। तो अब मैं इसमें उस हिसाब से चीनी डालूंगी। मैंने लगभग आधा किलो के करीब इसमें चीनी डाला है। आप अपनी केरी के टेस्ट के हिसाब से डालिएगा और इसको इसमें हमने इस तरीके से रख के 2 घंटे के लिए रख देना है, ताकि ये चीनी जो इसमें सारा मेल्ट हो जाए। तो मैं मिलती हूँ आपसे 2 घंटे के बाद। ये देखिए हमारा अच्छे से मेल्ट हो गया, ये बिल्कुल पानी पानी हो रहा है। अब इसको मैं एक कढ़ाई में डाल दूँ इस तरीके से। हमने कोई पानी का इस्तेमाल नहीं किया है, हमने सिंपली केरी को धोकर चीनी में डीप करके रख दिया था और ये 1 घंटे में हमारा चीनी जो है बिल्कुल अच्छे से मेल्ट हो गया है। अब इसी चीनी में हमने ये तमाम केरी को पकाना है और ये गुठलियाँ मैंने इसलिए रखी कि मुझे ये गुठलियाँ अच्छी लगती हैं। जब ये बिल्कुल तैयार हो जाता है ना, तो ये इस तरीके से बहुत मज़े का लगता है। अब मैं इसको वक्फे वक्फे से इसी तरीके से चलाती रहूँगी। तो तैयार हो गया है। आप चाहे तो इसमें मिर्ची भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं बच्चों के लंच बॉक्स में देने के लिए मैंने मिर्ची का इस्तेमाल नहीं किया। ब्रेड के साथ या पराठे के साथ खाएं, ये बहुत मज़े का लगता है। तो अगर मेरी रेसिपी आपको ज़रा से भी अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा। तो अब मिलती हूँ एक नए दिन और एक नए रेसिपी के साथ। फी अमान अल्लाह।